गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे। 90 डेज हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आज डे 43 है। तो आज का टू डू लिस्ट थोड़ा सा लेट हो गया है डालने में मुझे। मैं ट्राई करूँगी कि डेली सुबह ही डाल दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। इंग्लिश में हमें करना है एडिटोरियल बाय निमिषा मैम। मैं निमिषा मैम से करती हूँ, आप जिस भी टीचर से करते हैं बस कंटिन्यू करते रहिए। हमें फिर करना है 120 रूल्स। अभी हम लोगों ने किया था 66 से 68 तक, आज करेंगे 68 से 70 तक। फिर हमें एक क्लास करनी है परफेक्शन की, जो कि मैं बोलती हूँ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हमारा जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे कि आरसी हो गया, पैरा जंबल होगा, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारा मैम करवाती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि परफेक्शन क्लास करिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ और सेक्शनल टेस्ट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम क्विज़ नहीं लगाएंगे या क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तब तक हम नहीं पता चलेगा ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करना है। ठीक है, फिर हमें करना है मैथ्स में स्क्वायर 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक और टेबल करना है 1 to 30 तक। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें रिवीजन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। जैसे मैंने बताया उससे आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर हमें करना है अर्थमेटिक। अब हम रिवीजन कर रहे हैं पूरे अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन किया परसेंटेज का और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और अभी कर रहे हैं हम एवरेज का। ठीक है, तो जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं बना रखें, वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करते रहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का बोलते जाएंगे। इसलिए रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मैं बोलती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको डेली करना, डेली करिए। 2 सेट लगाइए, 2 या 3 सेट डेली लगाइए इसके। ठीक है, क्योंकि प्री में और मेंस में भी वेटेज रहता है इसका, तो जितना हो सके उतना डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग करिए। फिर हमें करना है चेकलिस्ट बाय आशीष सर। ये टेलीग्राम चैनल है सर का सर्टिफाइड, वहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ से हमारा पूरा स्पीड मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा हमारा चेकलिस्ट से कंप्लीट हो जाता है। यहीं से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगी। ठीक है, फिर हमें करना है रीजनिंग में पजल बाय अंकुश सर मैं करती हूँ। बाकी आप जिस भी टीचर से रीजनिंग पढ़ते हैं उससे पढ़िए। बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पजल की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड आएगी। फिर करना है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये मेंस का टॉपिक है। मेंस में कोडेड वाला ब्लड रिलेशन पूछते हैं, तो जितना हो सके उतना मेंस का टॉपिक धीरे धीरे कवर करते रहिए क्योंकि हमारा जितना भी प्री का था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्री में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन हो सके और प्रैक्टिस आपका कहाँ से होगा, चेकलिस्ट से। ठीक है, यहाँ से मिसलिनियस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि कैसे, मतलब कैसे करना होता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझना बहुत टफ होता है। बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे तो बहुत जल्दी ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्विज़ेस भी करिए, सेक्शनल टेस्ट भी करिए, सारे करिए, इससे हमारी स्पीड बनेगी। फिर हमें करना है करंट अफेयर में परचम क्लासेस से करती हूँ। आप जिस भी टीचर से करते हैं बस करते रहिए। और मेंस का बैंकिंग अवेयरनेस पे भी ध्यान दीजिए, सारी न्यूज़ पे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे मेंस का टॉपिक लेके चलते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल डे 44 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं।